अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जहाँ पे सामने वाला पर्सन कभी तो आपके बहुत करीब आता है, आपको ऐसा दिखाता है कि आपके लिए कि उसके लिए आपसे ज़्यादा खास कोई नहीं है, आपके मैसेज करते ही उसका तुरंत जवाब देना, कॉल करते ही उठाना और घंटों तक आपसे बात करना, आपकी बातें सुनना समझना, ऐसा दिखाता है कि दुनिया में आपका उससे ज़्यादा कोई सगा है ही नहीं। इस लेवल की चीज़ें दिखाता है। और ये फेस कुछ 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन चलता है और फिर अगले कुछ 20-25 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए वो फिर गायब हो जाता है। आपने मैसेज किया, जिस मैसेज का जवाब तुरंत आता था, नहीं तो 10 मिनट में तो आ ही जाता था, अब वो मैसेज एक एक दिन तक सीन नहीं हो रहा है, एक एक 2-2 दिन बाद जवाब आ रहा है। कॉल करते हैं तो पिकअप नहीं करते हैं, कई कॉलें पड़ी रहती हैं, फिर कॉल बैक भी नहीं आता है। मिलना हो जाता था हर दूसरे तीसरे दिन, तो अब वो भी नहीं हो रहा है। एक बार भी मिलना मुश्किल है महीने में। और फिर कुछ दिन बाद ऐसा फेज आया कि फिर वही 20-25 दिन के लिए दोबारा फिर से एकदम फिर से वही हर 1 मिनट पे मैसेज सीन होना, फिर से वही तुरंत इंटीमेसी दिखाना, हर बात को सुनना समझना, घंटों तक बातें करना, हर रोज़ मिलना, और फिर वही ड्राई फेज आ जाना कुछ दिन बाद 20-25 दिन के लिए कि फिर वो एक 2-2 दिन के लिए मैसेज सीन नहीं हो रहा है। अगर ये चीज़ बराबर आपके साथ ज़िंदगी में चल रही है और आप इससे परेशान हो चुके हैं, वो वाली कंडीशन बन गई है जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा, कभी पास आती है कभी दूर जाती है, समझ नहीं आता करें क्या। तो अगर आप ऐसी उलझन में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आपको बहुत सही दिशा देगा। इस वीडियो में मैंने डीप विजडम शेयर किया है, अपने थॉट्स शेयर किए हैं इस टॉपिक के बारे में, और ये विजडम किसी किताब को पढ़ के या कहीं से जानकारी लेके नहीं आया है। ये विजडम अपने जीवन की और अपने आसपास के लोगों के जीवन की परिस्थितियों के गहरे विश्लेषण के बाद में आया है। उम्मीद करता हूँ यह आपको कुछ दिशा देगा, तो इसके बारे में अपने थॉट्स आपको बताता हूँ। तो अगर आप ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उससे पूछिए। एक ऐसा फेज चलता है कि आपको मैसेज करते ही जवाब मिल रहे हैं, हर 2-3 दिन में मिलना हो जाता है, हर समय वो इंसान आपके लिए अवेलेबल रहता है, जब आप कॉल करें तब वो आपसे बात कर रहा है। और फिर जब ड्राई फेज आता है और फिर वो कई दिनों तक जवाब नहीं देता, तो आप सीधे सीधे उससे पूछिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो कहाँ ऐसा बिजी हो गया है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है तो फिर वो इंसान आपकी बात का बुरा नहीं मानेगा, वो आपको बताएगा अपने जेन्युइन रीजंस जिसकी वजह से वो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है कि आपके कॉल नहीं उठा पा रहा है, आपके मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा है एक 2-2 दिन तक। तो वो अपने रीजंस आपको बताएगा कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। और अगर इससे बात क्लियर नहीं होती है, आपको लगता है कि वो रीजंस जेन्युइन नहीं है, बात को घुमा रहा है, वो क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो फिर ऐसे में अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगला स्टेप आपको मेरे हिसाब से ये लेना चाहिए कि आपको 2 में से बातें यहाँ पे पहले क्लियर करनी पड़ेंगी।
अब यहाँ पे मैं 2 कंडीशन आपको बताऊंगा। यदि आप रिलेशनशिप के फेज में हैं, आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपका रिश्ता भी क्लियर नहीं है, आप सिर्फ दोस्ती के फेज में हैं, आपको नहीं पता कि वो आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है, कि सिर्फ दोस्त मानता है कि बेस्ट फ्रेंड मानता है कि क्या है, आप नहीं क्लियर हैं इस बात को, तो आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए ये मैं बताऊंगा। तो पहले इसी बात पे आते हैं कि अगर रिश्ता नहीं क्लियर है, तो अगर रिश्ता नहीं क्लियर है, अगर आप दोस्ती के फेज में हैं, तो सबसे पहले तो इस रिश्ते को कोई नाम दीजिए, क्लैरिटी लाइए अपनी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि वो आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, जो भी आपका जेंडर हो उसके अकॉर्डिंग बात होगी। तो अगर इस तरह से बिहेव कर रहा है और कहता वो दोस्त है, तो फिर यहाँ पे बात गलत है। आपको क्लैरिटी करने की ज़रूरत है कि उसके दिल में भावनाएं क्या हैं, किस तरह से आपको ले रहा है। अगर वो इस तरह से बिहेव करता है कि आपको दिखाता है कि हम बहुत ज़्यादा आपको मानते हैं, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं, तो फिर उससे बात क्लियर करिए, इस रिश्ते का नाम क्या है। क्या वो आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है? क्या इसका नाम सिर्फ दोस्ती है? क्या बेस्ट फ्रेंड है? और क्या आपका रिश्ता है भाई बहन की तरह है? बात को क्लियर करिए। और अगर बात क्लियर हो जाती है कि भाई बहन है या अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ते को एक नाम मिल जाएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर ये रिश्ता कहीं बेस्ट फ्रेंड वाला निकलता है, तो यानी कि सीधा मतलब यहाँ पे फिर बातें और अलग निकल जाएंगी, तो फिर बात और ज़्यादा अनक्लियर हो जाएगी। क्योंकि बेस्ट फ्रेंड का तो सीन ये होता है कि वो एक बैकअप ऑप्शन की तरह होता है ज़्यादातर। अब कोई दोस्त खास कोई मानता नहीं है। वैसे भी एक लड़का लड़की का दोस्त हो पाना अपने आप में बहुत कठिन है। इस पे मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, पहले 2-3 वीडियो मैंने डाल रखे हैं इस पे, तो आप उनको देखिए, उससे आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि इस रिश्ते को क्लैरिटी में लाइए, और अगर ये बेस्ट फ्रेंड वाला या फ्रेंड वाला केस निकलता है, तो आप मेरे और वीडियोस देखिए, तो आपको आगे की क्लैरिटी मिलेगी। अब अगर आप रिलेशनशिप के फेज में हैं, तो फिर आप अपनी बात उससे कहिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन इज द की टू फाइंड द क्लैरिटी। जीवन में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, धुंधला तो वैसे भी बहुत कुछ है। तो बातें एकदम क्लियर करिए, और रिलेशनशिप में भी तो हर चीज़ ओपन एंड क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो फिर अपनी बात उससे कहिए कि जब आपका मैसेज वो कई दिनों तक सीन नहीं करता है, आपको कितना बुरा लगता है। जब वो आपकी कॉल नहीं उठाता है, कभी तो दिखाएगा कि आपसे घंटों बात करेगा, हर समय अवेलेबल रहेगा, और कभी बिना कोई रीज़न बताए एकदम से गायब हो जाएगा। तो अगर वो ऐसा कर रहा है, तो फिर बताइए उसे कि आपको ये बिहेवियर कितना बुरा लगता है। और फिर इसके बाद अगर चीज़ें सुधर जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो चाहे दोनों ही केस में, चाहे रिश्ता क्लियर हो चाहे ना हो, और चाहे रिलेशनशिप वाली बात हो, अगर बातें क्लियर हो जाती हैं तो ठीक है। अगर नहीं क्लियर होती हैं तो फिर अपनी बाउंड्री सेट करिए। ये बताइए उसे कि मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मुझे भी अपने ड्रीम्स हैं, मैं भी चाहता हूँ कोई मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करे, समझे जैसे मैं समझ रहा हूँ सामने वाले को। तो अपनी बाउंड्री सेट करिए। और अगर आदमी आपको वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, तो अपने आप को उस जगह से थोड़ा सा अलग करिए, अपनी दूसरी ज़िंदगी भी बनाइए, अपने करियर पे फोकस करिए, और अपनी दूसरी चीज़ों पे भी फोकस करिए। अपनी हॉबीज़ हो गया, थोड़ा समय अकेले बिताइए,
खुश रहने की कोशिश करिए। तो दो बातें हैं कि अगर रिश्ता नहीं क्लियर है तो पहले तो क्लियर करिए कि ये भाई बहन है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। अगर ये चीज़ नहीं आती है, बेस्ट फ्रेंड का केस आता है, तो जाके हमारी दूसरी वीडियोस देखिए कि उसमें आपको बताया गया है कि कितनी मुश्किल होता है एक लड़का और लड़की का दोस्त रह पाना, और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब डिटेल में आपको उन वीडियोस में पता चलेगा। रिलेशनशिप में है तो ओपन एंड क्लियरली अपनी बात कहिए और क्लैरिटी फाइंड करिए। अगर आपको सही जवाब नहीं मिलते हैं, गोलमोल रहते हैं और लगातार ये फेज़ ऑन ऑफ वाला चलता रहता है, 20-25 दिन के लिए बहुत ज़्यादा इंटीमेसी और फिर 20-25 दिन के लिए कोई बातचीत ही नहीं, अगर ये फेज़ आगे भी कंटिन्यू रहता है तो फिर आप अपनी बाउंड्री सेट करिए। और बेहतर यही रहेगा कि 2-4 बार समझाने के बाद अगर ना हो तो उस रिलेशनशिप से फिर निकलिए। आप ब्रेकअप करके निकलना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले आप स्वयं विचार विमर्श करिए। ये नहीं कि हमने कह दिया तो आपने सीधे जाके ब्रेकअप कर लिया, ये नहीं। लेकिन हाँ, ये भी एक ऑप्शन अच्छा रहता है कि क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। क्योंकि अब आप इसके अगर नुकसान समझ जाएंगे तो आप कहेंगे ब्रेकअप से होने वाला जो दर्द है वो इस ऑन ऑफ फेस के लॉन्ग टर्म के जो नुकसान है उससे बहुत कम है। इससे आपको लॉन्ग टर्म में जो नुकसान होगा उसका 10% भी नहीं होगा ब्रेकअप से होने वाला दर्द। क्योंकि अगर आप इस ऑन ऑफ के फेज़ में चलते रहेंगे, कभी ऑन कि बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और कभी ऑफ कि 20-25 दिन के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये लगातार ऑन ऑफ का फेज़ अगर कुछ सालों तक चलता रहे या कुछ महीनों तक भी चलता रहे तो फिर ये आपको एक ट्रॉमा बॉन्ड में बांट देगा। और ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है? ट्रॉमा बॉन्ड ये होता है कि जब इस तरह का इमोशनल इंटीमेसी का फेज़ आप भावनात्मक रूप से एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, ऐसा फेज़ कुछ दिनों तक चलता है, फिर उसके बाद फिर 20-25 दिन के लिए कुछ नहीं, फिर अगले 20-25 दिन के लिए, महीना भर के लिए, 1.5 महीने के लिए फिर बहुत करीब आ गए, फिर अगले 1.5 महीने के लिए कुछ नहीं। तो अगर ये चीज़ें बार बार चलती रहती हैं तो एक टॉक्सिक टाइप का रिलेशनशिप बन जाता है, एक ऐसा बंधन बन जाता है, एक ऐसी रस्सी बन जाती है दोनों के बीच में, जो रस्सी प्यार की तरह लगती तो है कि आप उससे अलग भी हो जाएंगे तो आपको दिन रात उसी के सपने आएंगे, आपको लगेगा कि देखो मैं उससे कितना प्यार करता था, कि आज भी उसी की यादों में खोया हुआ हूँ, किसी और से रिलेशनशिप बनाने का सोच भी नहीं सकता। आज ब्रेकअप को कई साल हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी और के करीब नहीं आ पा रहा हूँ। देखो मैं कितना उससे प्यार करता था। आप तो ये सोचेंगे कि मेरा उसके प्रति प्यार कितना ज़्यादा था, जबकि सच्चाई ये होगी कि ये प्यार था ही नहीं, ये एक टॉक्सिक बॉन्ड था जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बना लिया बराबर ऑन ऑफ के फेज़ में रहते रहते। अगर आप इसमें इमोशनली ज़्यादा इन्वेस्ट हुए तो आप ज़्यादा नुकसान उठाएंगे, और जो इन्वेस्ट नहीं हुआ, जो सिर्फ मज़े कर रहा था, वो नुकसान नहीं उठाएगा या बहुत कम उठाएगा। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो इन चौथियापों में मत फंसिए, ऑन ऑफ के चक्कर में मत पड़िए, सीधा रिलेशनशिप बनाइए। अच्छा बनता है ठीक है, 2-4 बार समझाइए, नहीं मानता है सामने वाला तो वहाँ से कट लीजिए, वरना ये ट्रॉमा बॉन्ड आपके ऐसा काटेगा कि फिर आप किसी का काटने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि मैंने पर्सनली ऐसे लोग देखे हैं, वो आज भी यही कहते हैं कि देखो मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, किसी और लड़की के बारे में सोच तक नहीं सकता, जबकि वास्तव में ये कोई प्यार नहीं है, ये सिर्फ आपने एक टॉक्सिक बॉन्ड बना लिया है।
तो ये थी मेरी राय इसके बारे में। ट्रॉमा बॉन्ड के बारे में और कुछ जानना है तो आप गूगल है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। आपके पास हज़ारों ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको कुछ सही लगता है आप कमेंट करिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा जो भी आपका मन करे। और अगर कोई मैं वर्ड आपको सजेस्ट करूँ लिखने के लिए तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, तो लिख दीजिए थैंक यू द डीप थिंकर। अपने आप को थैंक यू बोलना कितना अजीब लगता है दूसरों से बुलवाना, लेकिन ठीक है, अगर आपके मन में ऐसा कुछ भाव है तो आप लिख सकते हैं थैंक यू द डीप थिंकर। थैंक यू ये सब बातें सुनने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।